हम लोग का जन्मनी नेता मुजाहिद मास्टर साहब हैं। हम लोग वोट उसी को देना चाहते हैं और उसी को देंगे। नमस्कार, आदाब, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं सीमांचल टीवी। तो अख्तरुल इमाम साहब है, सदन में जाके वो आवाज उठाते हैं और बढ़िया लीडर है। अख्तरुल इमाम इधर से आता है उधर चले जाता, धड़ात खड़ा भी नहीं होता। हम लोग मतलब 22 आदमी परेशान है। आज तक वो सरजमीन में आके नहीं पहुंचा, ना सुनिए ना हम लोगों का कोई काम किया है, तो उसको वोट देने से क्या फायदा है। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज लोकसभा के कोचा धमन पिपला हाट में। अब यहाँ के लोगों से जानना है कि 2024 में सांसद के रूप में किसको देखना पसंद करें। डॉक्टर जावेद साहब है, उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए। नेतागिरी के लायक अब वो नहीं रहे। मास्टर नींद से उठबे वाक वोट हाइबे या वो जावे से बार दिवे और साला बस तुझे एक बार तो नहीं देख लूंगा। थोड़ा सा कैमरामैन दिखाने का प्रयास कीजिए। यहाँ अभी हम पिपला हाट में हैं। यहाँ हमारे साथ अभी ये लोग मौजूद हैं। चलिए इन लोग से हम बात करें। क्या नाम हुआ आपका? सादिर आलम। आप कहाँ से हैं? हम बालानगर से हैं, हिम्मतनगर पंचायत से। हिम्मतनगर पंचायत से हैं। इस बार 2024 की जो चुनाव होना है, आपका पसंदीदा नेता कौन रहेगा? मास्टर मुजाहिद साहब। मास्टर मुजाहिद। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसके जैसा नेता हम लोगों को नहीं मिलेगा कहीं, खोज करके भी। सुनने में आ रहा है या फिर दिखा जा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेंगे, या फिर मास्टर मुजाहिद घोषणा नहीं की है कि हम MP का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर उसको टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय लड़ाएंगे, हम लोग मिल करके, फिर भी वोट देंगे। गठबंधन की जो सरकार है बिहार में, दिखा जा रहा है गठबंधन है और अख्तरुल इमाम का पल्ला भारी है, ऐसा लोगों का रुझान है। लोगों का रुझान है, हम लोगों का रुझान मुजाहिद मास्टर है। मुजाहिद मास्टर है, उससे बढ़िया नेता नहीं मिलेगा। एक मिलाद का भी दावत करते तो आकर के पहुंचता है। हयात, मौत, एक्सीडेंट, और जो जीता हुआ नेता है आज तक शकल भी नहीं देखेंगे, कैसा एक्सीडेंट में आता है, कैसा मिलाद में आता है, कैसा मौता में आता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो फ्री आदमी है तो वो तो हर जगह जाता है, वो जीता हुआ है, काम से बिजी है, उनके पास इतना काम है जो वो समय नहीं निकाल पाते हैं। काम करने का कैपेसिटी होना चाहिए, फ्री हो या भर्ती हो, जो करना जानता है हर वक्त पहुंचेगा पब्लिक के पास। मुजाहिद मास्टर हर वक्त पहुंचता है, जब वो था विधायक तब भी पहुंचता था, अभी नहीं है तब भी पहुंचता है। तो मानना पड़ेगा भाई, ये पिपला चौक है। यहाँ लोगों से जब पूछा जाता है तो एक ही बात आता है कि मास्टर मुजाहिद। का पसंदीदा नेता कौन रहेगा इस बार 2024 को जो चुनाव होना है? मेरा पसंदीदा नेता मुजाहिद मास्टर है। ऐसा आखिर क्यों मुजाहिद मास्टर? क्योंकि वो पहले विधायक था। हाँ। वो काम बहुत किया है और अभी भी नहीं है, फिर भी काम बहुत करता है, और ऐसा ही नेता हम लोग को चाहिए। अब भाई उनके पास ना सत्ता है ना वो कोई पद में है, तो वो काम कैसे कर रहे हैं? सत्ता में आए। मेरा नाम सज्जाद आलम है, हिम्मतनगर पंचायत समिति प्रतिनिधि सदस्य हूँ मैं। चाय के दुकान में समिति साहब मिले हैं। अब क्या बोलते हैं, क्या ये किसके पक्ष में आते हैं? मास्टर मुजाहिद साहब के पक्ष में आते हैं, या डॉक्टर जावेद के पक्ष में आते हैं, या अख्तरुल इमाम साहब के पक्ष में आते हैं? क्या कुछ कहेंगे सर 2024 में जो चुनाव होना है? देखिए, लोकसभा जो सामने आ रही है उसके लिए बेबाक लीडर हमारे मास्टर मुजाहिद साहब ही बेहतर हैं। हाँ, ये जो डॉक्टर जावेद साहब है उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए। नेतागिरी के लायक अब वो नहीं रहे। उनको 5 साल हम लोग सब मिल कर के मौका दिए, MP बनाए, लेकिन क्या मिला हम लोगों को? कुछ नहीं। यहाँ के सीमांचल वासियों को, किशनगंज वासियों को क्या मिला? आज तक उनका शकल नहीं देख पाए हम लोग। ना मुलाकात होता है, ना कोई बात होती है, ना कोई काम करता है, कुछ नहीं। ऐसा नेता हम लोगों को नहीं चाहिए किशनगंज में। हम लोग के लिए मास्टर मुजाहिद ही परफेक्ट है, लोकप्रिय नेता है, लाखों लोगों की उम्मीद है, गरीबों का मसीहा है। रात 1 बजे फ़ोन कीजिए, मास्टर मुजाहिद साहब हाजिर है हर काम में। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जो डॉक्टर जावेद साहब है, कांग्रेस का जो टिकट होता है वो सदियों से उसको बचा के रखा, सीमांचल वासियों को लेके चला, सुख दुख में चला, पुल पुलिया का काम किया, नदी कटाव का काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, शिक्षा के प्रति काम किया, और उससे बेहतर क्या चाहिए? वो सब कहने वाली बात है, दिखाइए ना क्या किया। हम उनसे डायरेक्ट सवाल करते हैं डॉक्टर जावेद साहब से, क्या किए हैं डॉक्टर जावेद साहब? दिखाए, हमको प्रमाण दे काम का। उनका कहना है कि पूरे किशनगंज में ब्रिज ही ब्रिज है। वो कहने वाली बातें हैं, वो सब हवाबाजी है, कोई काम नहीं है। मुजाहिद साहब को हम लोग चाह रहे हैं MP बन जाए, उसके बाद देखिए यहाँ पर तरक्की। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र झा है। इस बार 2024 की जो चुनाव होनी है, आपका पसंदीदा नेता कौन रहेगा? क्षेत्र का नेता तो मास्टर मुजाहिद साहब हैं, क्योंकि समय में वो काम भी देते हैं और जब बुलाते हैं वो समय में आ भी जाते हैं। हयात, मृत्यु, शादी, विवाह सब में आकर के वो अपना चेहरा दिखाते हैं और पब्लिक का मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, उनको तो आज अगर बिजली की कटौती हो, हम लोग एक बार फ़ोन अगर कर दें कि मास्टर साहब आज यहाँ बिजली की कमी है, ट्रांसफार्मर नहीं लगती है, तो 24 घंटा से पहले आके ट्रांसफार्मर लग जाती है। तो हम लोग का जन्मनी नेता मुजाहिद मास्टर साहब हैं। हम लोग वोट उसी को देना चाहते हैं और उसी को देंगे। हम शहनवाज ज़फ़र है और हम वार्ड सदस्य हैं और चंदवार पंचायत से बिलोंग करते हैं हम।
चंदवार पंचायत आपका है, विधानसभा से हैं। चलिए, हमको कटान धसान विधानसभा से एक प्रतिनिधि मिले हैं। चलिए, इनके मन में क्या है, क्योंकि ये अख्तरुल इमाम के विधानसभा में रह के आए और इससे तो सवाल बनता है सर कि आईवीसी हॉस्पिटल बना कि नहीं बना। ये सर 2024 में जो चुनाव होना है उसके लिए क्या कहेंगे कुछ? बस परफेक्ट मास्टर मुजाहिद साहब। मास्टर मुजाहिद, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों सर? देखिए, हम लोग जैसे कि MIM वाले पहली बार यहाँ तो चुनाव लड़े, ठीक है, लेकिन भाई अगर दिल से मानेगा तो बहुत झूठ बोल के चुनाव लड़ा है। हम लोग यहाँ देख लीजिए, आपको बताते हैं, इतनी स्थिति ख़राब है। अब मान लीजिए कि आप अगर कोचाधामन विधानसभा और अमोड़ विधानसभा तुलना कीजिएगा तो हम सोचते हैं 50 साल पीछे आपका अमोड़ विधानसभा। और मेरे ख्याल से आप लोग भी घूमते होंगे, देखते भी होंगे कि कैसे क्या हाल है। ना रोड है, ना बिजली व्यवस्था कुछ है। विकास की अगर बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट नेता जो विकास पे काम करता है, जो विकास पे डिपेंड करता है, वो सबसे अच्छा है मास्टर मुजाहिद साहब। कुछ लोग जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम पे वोट लेते हैं, कांग्रेस वाले। हम कांग्रेस का खिलाफ नहीं है, कैंडिडेट का हम खिलाफ। कैंडिडेट सही नहीं है उनका, इसलिए कि डॉक्टर जावेद जो है वो लोग आराम करने वाले नेता हैं। और ये जो है, इनको मैं देखता हूँ रात दिन किसी वक्त भी चलते रहते हैं, किसी वक्त भी। तो इसलिए डॉक्टर जावेद जो है, उनसे ये उम्मीद बिल्कुल हमारे इलाके के लोग छोड़ ही दिए हैं। हम तो आपको बोलते हैं भैया, पिछले इलेक्शन में डॉक्टर जावेद को अमोड़ विधानसभा से शायद समथिंग 74,000 कुछ वोट मिला था। और मैं इस बार दावा के साथ कहता हूँ, उसको उस बार जो है ना, देख लीजिएगा चुनाव आने वाला है। देखिए, लोगों का मन एकदम इन लोगों से भर चुका है भाई, ठीक है। बस यही है, इस बार जो है मतलब जैसे मोदी भगाओ है ना, जी जी जी, देश में मतलब एक लहर चल रही है मोदी भगाओ, अब जो है डॉक्टर जावेद और अख्तरुल इमाम भगाओ। जिस तरह से सोशल मीडिया में अभी आप सुनते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, उसी तरह से इनका कहना है। फेवरेट नेता कौन होगा? हम लोग के लिए तो मुजाहिद मास्टर ठीक है। मुजाहिद मास्टर, ऐसा क्यों? कहा कि वो काम दिखाया है, काम करता है, दिन को दिन नहीं बुझता है, रात को रात नहीं समझता है। यहाँ पे सीमांचल में दिखा जा रहा है, सीमांचल में जो लीडर जिसको बोलते हैं, एक नेता जो बोलते हैं, हिम्मत वाला, बोलने वाला, सदन में जो है आवाज़ उठाने वाला, गरीबों का मसीहा अख्तरुल इमाम साहब है, उनको आप लोग भूल जाते हैं। तो काहे नहीं भूलेंगे? वो एक टर्म ना 2 टर्म रहा, कोई काम नहीं। मैंने बताया कि बारी बारी से पूछेंगे, दुकानों में जाके पूछेंगे कि आखिर इन लोग का पसंदीदा नेता कौन रहेगा। चलिए, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, एक चाय का दुकान है। इस दुकान में भी जाने का प्रयास करूंगा और यहाँ जो चाचा बैठे हुए हैं उनसे बात करूंगा कि आखिर आपका इस बार पसंदीदा नेता कौन रहेगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम मोहम्मद फतेहुल। ये कौन सा चौक है? ये पिपला चौक है। पिपला चौक है। हम लोग जानने के लिए यहाँ आए हैं कि 2024 में जो चुनाव होगी, सांसद की चुनाव, तो इस बार किसको आना चाहिए? हम लोग तो इस मास्टर साहब को देंगे वोट। मास्टर साहब, मास्टर साहब ऐसा नेता अच्छा है जी, और हर काम के लिए काम दिखाया भी है। और एक जरा सा कोई फोन भी करता है तो आके घर में पहुंच जाता। टिकट नहीं मिले तो? नहीं मिले फिर भी निर्दलीय में होगा, उसी को देंगे। MP का चुनाव, तो कौन बेहतर रहेगा? यही बेहतर रहेगा। कौन, क्या नाम है उनका? मुजाहिद मास्टर है ना। मास्टर, हाँ। ऐसा क्यों? आप किशनगंज लोकसभा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अच्छा राजनीति करते हैं। हाँ, अच्छा राजनीति तो वही करता है, सबको सब बात में सुनते हैं, सब बोलता है, हम नहीं सुनते। मेरा बेटा बोलता है, भतीजा और भी लोग बोलता ही है कि नहीं वही अच्छा है, तो वो अच्छा है तो उनका काम करता है। तो बस नींद से उठबे, वाक वोट हाइबे, बस या वो जाबे से बार दिबे और साला बस्तु छे, एक बार और नहीं देख लूंगा। हमरा नहीं दीजिएगा उनको वोट? किसको? डॉक्टर जावेद को। बात आप कई साल से यहाँ दुकानदारी करते हैं? हम बहुत दिन से करते हैं। बहुत दिन से करते हैं। इस बार जो 2024 की जो चुनाव होगी, किसको आना चाहिए? हम लोग का बढ़िया नेता जो है तो मुजाहिद मास्टर है, और वैसे नेता का ही ज़रूरत है। ऐसा क्यों सर, सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब? कि वो हर काम में आगे रहता है। पब्लिक को चाहिए कि उसका कोई मुसीबत पड़ा, कोई घटना हो गया, वहाँ के हाजिर होना नेता लोगों का काम है। तो ऐसे में हम लोग का नेता मुजाहिद मास्टर है, जो कि हर दुख सुख में वो साथ देता है। नाम हुआ आपका? शहरुद्दीन। क्या कहेंगे 2024 में जो चुनाव होना है, आपका नेता कौन रहेगा इस बार? हमारा नेता डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर जावेद क्यों? क्यों? इसका कोई काम नहीं है, ये लोगों को धोखा देता है। लोगों को धोखा देता है। अरे एक जनाजा का काम के लिए
हम लोग कम से 22 आदमी परेशान हैं। आज तक वो सरजमीन में आके नहीं पहुंचा। ना सुनिए, ना हम लोगों का कोई काम किया है, तो उसको वोट देने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। सर, जो अभी जीते हुए हैं, अगर कोई प्रशासनिक मामला हो या प्रशासनिक काम हो, जो अभी जीते हुए हैं वो काम करेंगे, वही काम करेंगे ना। तो अभी जीते हुए डॉक्टर जावेद साहब हैं, कौन बेहतर रहेगा आपके लिए? मास्टर मुजाहिद। आखिरकार आप लोग मास्टर मुजाहिद को क्यों इतना चाहने लगे हैं और क्या खासियत है उनके अंदर? उसका खासियत यही है कि जो 12 बजे रात को ही बुलाते वो आ जाता है, इसीलिए उसको चाहते हैं। लगा मास्टर वक्त फटांग उठा लो। जी जी। वार कोई गलती नहीं, एक पैसा गलती नहीं हुई। और बाकी ला नेता तो मोर का सकरगन करते रहो। तो मास्टर साहब ऐसा नेता कहाँ पाओ? कुछ लोगों का कहना है जो अख्तरुल इमाम साहब है, सदन में जाके वो आवाज उठाते हैं और बढ़िया लीडर है। अख्तरुल इमाम तो इधर से आता है, उधर चले जाता, धड़ात खड़ा भी नहीं होता। अभी अख्तरुल इमाम खड़ा भी नहीं होता है, कैसे कौन है नहीं है। बिहार AIM के वो बिहार के सदर हैं, अमोर के विधायक हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बोल रहे हैं। तब ना उसको पता लगेगा, दोबारा आएगा उसके बाद पता लगेगा उसको, अभी नहीं लगेगा ना, बाद में लगेगा। तो पसंदीदा नेता आपका मास्टर मुजाहिद। आज जो 2024 की चुनाव होगी तो आपका पसंदीदा नेता कौन रहेगा? पिछले मरतबा जो लोकसभा चुनाव हुआ, जहां डॉक्टर जावेद का नाम भी नहीं था, तो लोगों ने उनको भारी वोटों से जिताने का काम किया। लेकिन अब यही किशनगंज लोकसभा की जनता है जो अब मन बना लिए हैं कि अब डॉक्टर जावेद को हम लोग को हटाना है, क्योंकि वो एक सांसद का काम होता है कि बड़े बड़े मुद्दों को उठाना। आज हमारे सांसद जी क्या करते हैं, दिल्ली पहुंचने के बाद एक पोस्टर को लेते हैं और आगे में खड़ा हो जाते हैं, ये AMU फंड रिलीज। ये क्या मामला है? अगर ये एक पोस्टर को लेकर के एक MP खड़ा रहेंगे तो आम आदमी किन समस्या को लेकर खड़ा होंगे? उस पोस्टर को लेकर हम भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर जावेद साहब विफल होते जा रहे हैं, लोग उनको नकारते जा रहे हैं। यही जनता थी जो भारी वोटों से जिताने का काम किया। अब यही जनता 2024 में आपके डॉक्टर जावेद साहब को हराने का काम करेंगे, इसीलिए कि ना लोगों का किसी उम्मीद में खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। आज यहाँ पर जो आपने लोगों से हर तरह की प्रतिक्रिया लिया। सर, 2 मुद्दे पे सिर्फ बात करेंगे हम, ठीक है? आपने बताया, बहुत सारे बात बताया, लोग भली भांति समझते हैं। बिहार में गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, और यहाँ पे जो किशनगंज लोकसभा की जो बात करें, किशनगंज लोकसभा में मास्टर मुजाहिद डॉक्टर जावेद साहब गठबंधन में है। बात रही बीजेपी की, दिलीप जायसवाल साहब भी आ सकते हैं, कैंडिडेट है। उसके बाद अख्तरुल इमाम साहब हैं। एक तरफ अख्तरुल इमाम और एक तरफ गठबंधन, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ तो मैं ज़्यादा AIM के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि AIM की लड़ाई यहाँ कभी था ही नहीं। जो हकीकत बात है, आप देख लीजिए 2020 में जो चुनाव हुई थी आपका लोकसभा का, तो अख्तर साहब 3रे नंबर के पोजीशन में थे, उसका स्थान 2रा नंबर पे भी काउंटिंग गिनती में नहीं आया था। तो आप समझ लीजिए उन लोगों का सिर्फ जो है मोबाइल में है, फेसबुक में है, सोशल मीडिया में है। बाकी ज़मीनी स्तर में अगर अभी जो लहर चल रहा है मोबाइल में, इससे ज़्यादा पिछले लोकसभा चुनाव में भी था। लेकिन उसका लोगों ने रिजल्ट बता दिया कि मोबाइल में कुछ नहीं होता है, जो होता है लोगों की वोट से होता है। अब रही महागठबंधन की बात, तो मैं तो पहले ही बता दिया कि लोगों ने डॉक्टर जावेद साहब को भारी मतों से जिताने का काम किया था, लेकिन अब वही जनता है जो उनके विरोध कर रहे हैं। तो अब ये नहीं देखना है कांग्रेस को कि नहीं ये एक पारिवारिक पार्टी है, जो टिकट जो है जावेद साहब को ही देना है, ऐसा नहीं है। महागठबंधन के सीट को अगर किशनगंज में बचाना है तो यहाँ एक अच्छे लीडर को टिकट देने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ यहाँ किशनगंज लोकसभा के लोगों से बातचीत हुआ,